ये रहा अध्याय 8 अंधेरी सुरंग का पहला भाग। अध्याय अंधेरी सुरंग भाग 1। नीचे छिपा हुआ रास्ता समय सुबह 1 बजे स्थान A13 गुप्त परिसर हिमालय पूरे परिसर में सायरन गूंज रहे थे। ओपन क्वोट सेल्फ डिस्क एक्टिवेटेड क्लोज क्वोट ओपन क्वोट शेष समय 0800 क्लोज क्वोट लाल चेतावनी लाइटें लगातार चमक रही थी। अमन सूद घायल अवस्था में दीवार का सहारा लेकर खड़े थे। उनके कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उनकी नजरें केवल एक जगह टिकी थी, आर्यन के हाथ में पकड़ी अर्जुन सिंह की निजी डायरी पर। आर्यन, अमन ने दर्द से भरी आवाज में कहा, डायरी को लेकर तुरंत निकलो। ये इमारत बच भी गई तो चलेगा, लेकिन ये डायरी नहीं खोनी चाहिए। उसी समय सुरंग के मुहाने पर खड़ा रहस्यमय व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया। उसने हाथ उठाकर अपने साथ आए नकाबपोशों को इशारा किया, उन्हें डायरी लेकर बाहर मत जाने देना। पांचों नकाबपोश अलग अलग दिशाएं आर्यन की ओर बढ़ने लगे। कवर लो, विक्रम गर्जे। कमांडो टीम ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। पूरे नियंत्रण कक्ष में गोलियों की आवाज गूंज उठी। ठाए ठाए ठाए। काव्या ने कंट्रोल पैनल पर तेजी से काम करना शुरू किया। सर, मुख्य निकास बंद हो चुका है, लेकिन एक पुरानी आपातकालीन सुरंग अब भी खुली है। उसने स्क्रीन पर एक नीली रेखा दिखाई। वह सुरंग सीधे पहाड़ के दूसरी ओर निकलती थी। अमन ने तुरंत कहा, यही रास्ता है। इसे केवल अर्जुन और मैं जानते थे। उन्होंने दीवार पर बने पत्थर के एक छोटे चिन्ह को दबाया। घर घर। एक विशाल चट्टान धीरे धीरे खिसकी। उसके पीछे संकरी अंधेरी सुरंग दिखाई दी। ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। दीवारों पर दशकों पुरानी टॉर्चें लगी थी। आर्यन ने डायरी अपने बैग में रखी। सब लोग सुरंग की ओर बढ़ो। टीम तेजी से अंदर जाने लगी, लेकिन तभी पीछे से वही रहस्यमय व्यक्ति बोला, ओपन क्वोट आर्यन क्लोज क्वोट। आर्यन पलटा। वह व्यक्ति बिना घबराहट के वही खड़ा था। उसने शांत स्वर में कहा, ओपन क्वोट, डायरी पढ़ने से पहले एक बात याद रखना। क्लोज क्वोट ओपन क्वोट, हर लिखी हुई बात सच नहीं होती। ओपन क्वोट, और हर छिपाई हुई बात झूठ नहीं होती। इतना कहकर उसने अपनी जेब से एक पुराना पुलिस बैज निकाला। उस पर नाम खुदा था, ओपन क्वोट इंस्पेक्टर करण मलिक क्लोज क्वोट। विक्रम का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। करण? लेकिन करण तो 20 साल पहले। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया। हाँ, रिकॉर्ड में मैं मर चुका हूं, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन सिंह। यह कहकर उसने बैज वापस जेब में रखा और अंधेरे में पीछे हट गया। अगले ही पल उसने अपनी घड़ी का बटन दबाया। पूरा कक्ष जोर से कांप उठा। छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। भागो, अमन चिल्लाए। आर्यन और उसकी टीम अंधेरी सुरंग में दौड़ पड़े। उनके पीछे प्रवेश द्वार भारी चट्टानों के नीचे दब गया। अब उनके सामने केवल एक रास्ता था, अंधेरे के भीतर, जहां न नेटवर्क था, न नक्शा, और न ही ये यकीन कि सुरंग का दूसरा सिरा सचमुच बाहर निकलता है। सुरंग में कुछ दूर बढ़ने के बाद काव्या की टॉर्च अचानक किसी धातु की चीज पर पड़ी। वहां जमीन पर ताजे जूतों के निशान थे। आर्यन घुटनों के बल बैठ गया। उसने निशानों को ध्यान से देखा। वे पुराने नहीं थे, वे अभी अभी बने थे। उसने धीमे स्वर में कहा, ओपन क्वोट, हम इस सुरंग में अकेले नहीं हैं। क्लोज क्वोट। और उसी क्षण सुरंग की गहराई से किसी के धीरे धीरे चलते कदमों की आवाज सुनाई दी। चक चक चक। आवाज उनकी ओर ही आ रही थी। अंधेरी सुरंग भाग समाप्त। यह रहा अध्याय 8 अंधेरी सुरंग का दूसरा भाग। अंधेरी सुरंग भाग 2 परछाइयों का रास्ता समय सुबह 6:57 बजे स्थान A13 परिसर के नीचे अज्ञात सुरंग में घना अंधेरा था। दीवारों से पानी की बूंदें टपक रही थी। हर आवाज कई गुना होकर वापस गूंज रही थी। टक 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 टक। कदमों की आवाज अब पहले से ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन ने हाथ उठाकर पूरी टीम को रुकने का संकेत दिया। कमांडो ने हथियार तैयार कर लिए। काव्या ने टॉर्च की रोशनी आगे डाली, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया, केवल लंबा ठंडा अंधेरा। अचानक ठक, पीछे से किसी पत्थर के गिरने की आवाज आई। टीम तुरंत पलटी। वहां भी कोई नहीं था। मीरा ने धीमे स्वर में कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें चारों तरफ से देख रहा हो। आर्यन ने जमीन पर पड़े जूतों के निशानों का पीछा करना शुरू किया। कुछ मीटर आगे जाकर वे निशान अचानक 2 दिशाओं में बोट गए। दाईं ओर छोटे पैरों के निशान, बाईं ओर भारी सैन्य जूतों के। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, 2 लोग? आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं, कम से कम 2। विक्रम दीवार के पास गए। उन्होंने हाथ से धूल हटाई।
नीचे एक पुराना तीर बना हुआ था, उसके साथ लिखा था ओपन कोट 813 क्लोज कोट, और नीचे छोटे अक्षरों में ओपन कोट गलत रास्ता मौत की ओर जाता है क्लोज कोट। अमन ने धीमे स्वर में कहा, यह अर्जुन की लिखावट है, उन्होंने ये निशान हमारे लिए छोड़े थे। तभी पूरी सुरंग में एक भारी धातु जैसी आवाज गूंजी, घर्र, जमीन हल्के हल्के कांपने लगी। काव्या ने घबराकर अपने सेंसर देखे। सर, सुरंग के कुछ हिस्से अपने आप बंद हो रहे हैं, अगर देर हुई तो हम यहीं फंस जाएंगे। आर्यन ने तुरंत निर्णय लिया, हम दाईं ओर जाएंगे, लेकिन अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, दाईं सुरंग कभी निकास नहीं थी, वह एक सुरक्षा जाल है। आर्यन ने उनकी आंखों में देखा। आपको पूरा यकीन है? अमन कुछ बोल पाते उससे पहले धाएं, सुरंग में गोली गूंजी। गोली अमन के ठीक पास वाली दीवार से टकराई। सब लोग तुरंत चट्टानों के पीछे छिप गए। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, ओपन कोट, रास्ता बदलो। क्लोज कोट, ओपन कोट, वरना कोई भी जिंदा बाहर नहीं जाएगा। क्लोज कोट। आवाज पुरुष की थी, लेकिन वह न ब्लैक चेयरमैन की थी और न करण मलिक की। आर्यन ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई। कुछ सेकंड के लिए एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह सैनिकों जैसी वर्दी पहने हुए थी, लेकिन अगले ही पल वह अंधेरे में गायब हो गई। विक्रम ने चौंक कर कहा, क्या तुमने भी देखा? आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, और वह हमें मारना नहीं चाहता था। उसी समय काव्या की नजर सुरंग की दीवार पर उकेरे गए एक पुराने संदेश पर पड़ी। धूल साफ करने पर शब्द उभर आए, ओपन कोट, अगर तुम ये पढ़ रहे हो, ओपन कोट, तो समझो मैं असफल हो गया। क्लोज कोट। नीचे हस्ताक्षर थे। अर्जुन सिन्हा। आर्यन के हाथ कांप गए। उसने आगे पढ़ा, ओपन कोट, मुझ पर भरोसा मत करना। ओपन कोट, जब तक तुम पूरी डायरी न पढ़ लो। क्लोज कोट। कमरे जैसा सन्नाटा सुरंग में फैल गया। अपने ही पिता अपने ऊपर भरोसा न करने की चेतावनी क्यों छोड़ेंगे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। तभी सुरंग के अंत से हल्की नीली रोशनी दिखाई दी और उसी के साथ एक पुराना लोहे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। उसके भीतर से ठंडी हवा के साथ एक जानी पहचानी आवाज आई, ओपन कोट, आर्यन। ओपन कोट, अगर सच चाहिए, क्लोज कोट, ओपन कोट, तो अकेले अंदर आओ। क्लोज कोट। टीम ने एक साथ आर्यन की ओर देखा। दरवाजे के पीछे कौन था? यह अब भी एक रहस्य था। अंधेरी सुरंग, भाग डा समाप्त। यह रहा अध्याय अफाइट, अंधेरी सुरंग का तीसरा भाग। अध्याय अंधेरी सुरंग, भाग 3, अकेले का रास्ता। समय सुबह 5 बजे। स्थान 813 परिसर की गुप्त सुरंग। लोहे का पुराना दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसके भीतर से हल्की नीली रोशनी बाहर फैल रही थी। वही आवाज फिर गूंजी, ओपन क्वोट, आर्यन, अकेले अंदर आओ। क्लोज क्वोट। विक्रम तुरंत आगे बढ़े। नहीं, ये जाल हो सकता है। काव्या ने अपने स्कैनर से दरवाजे की जांच की। सर, अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नहीं है, लेकिन दीवारें शीशे से बनी है। हम अंदर का कुछ भी स्कैन नहीं कर सकते। आर्यन कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अपनी पिस्तौल की मैगजीन जांची। अगर ये जाल है तो मुझे ही उसका सामना करना होगा। मीरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकेले मत जाइए। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मैं नहीं लौटा तो डायरी लेकर बाहर निकल जाना। उसने अर्जुन सिंह की डायरी काव्या को सौंप दी। इसे किसी भी कीमत पर बचाना। इतना कहकर वह अकेला उस दरवाजे के भीतर चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, धड़ाम, लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा गोलाकार था। बीच में एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर एक जलता हुआ लैंप, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक शतरंज की बिसात। बिसात पर केवल 2 मोहरे रखे थे, एक सफेद राजा और एक काला वजीर। आर्यन धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी टेप रिकॉर्डर अपने आप चल पड़ा। उसमें अर्जुन सिंह की आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तो इसका मतलब है कि तुमने हर आसान रास्ता छोड़ दिया। क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखें नम हो गई। वह आवाज वर्षों बाद सुन रहा था। रिकॉर्डिंग आगे बढ़ी। बेटा, ओपन क्वोट, इस कमरे में जो भी दिखाई देगा, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, उस पर तुरंत विश्वास मत करना। ओपन क्वोट, भ्रम की सबसे बड़ी ताकत हथियार नहीं। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, भ्रम पैदा करना है। क्लोज क्वोट। अचानक सामने की दीवार पर प्रोजेक्टर चालू हुआ। उस पर एक पुरानी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई दी। वीडियो में अर्जुन सिन्हा किसी से बहस कर रहे थे। कैमरे में दूसरा व्यक्ति स्पष्ट नहीं दिख रहा था,
लेकिन अचानक अर्जुन ने अपनी पिस्तौल निकाली और धाए उन्होंने उस व्यक्ति पर गोली चला दी। वीडियो वहीं रुक गया। आर्यन अवाक रह गया। नहीं, पापा ऐसा नहीं कर सकते। उसी क्षण कमरे में वही रहस्यमय आवाज गूंजी, ओपन क्वोट, क्या तुम अब भी अपने पिता पर विश्वास करते हो? आर्यन ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह वीडियो को ध्यान से देखने लगा। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर एक छोटी सी बात पर गई। गोली चलने से ठीक पहले वीडियो के समय में 1 सेकंड का उछाल था। वीडियो एडिट किया गया है, उसने धीमे से कहा। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक स्पीकर से धीमी हंसी सुनाई दी। ओपन क्वोट, बहुत अच्छा आर्यन। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने यह चाल पहचान ली। क्लोज क्वोट। उसी समय मेज पर रखा शतरंज का काला वजीर अपने आप घूम गया। उसके नीचे एक छोटी चाबी छिपी हुई थी। चाबी पर लिखा था, ओपन क्वोट, बी डेव। क्लोज क्वोट। आर्यन ने चाबी उठा ली। तभी दीवार का एक गुप्त हिस्सा खुला। उसके पीछे एक संकरी सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी, लेकिन सीढ़ियों के पहले पायदान पर खून से एक ताजा संदेश लिखा था, ओपन क्वोट, काव्या पर भरोसा मत करना। क्लोज क्वोट। आर्यन कुछ क्षण वहीं खड़ा रह गया। यह संदेश किसने लिखा? ब्लैक चेयरमैन ने या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो सचमुच उसे चेतावनी देना चाहता था? उसी समय उसके ईयरपीस में काव्या की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट, सर। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, जल्दी बाहर आइए। क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, विक्रम सर पर किसी ने हमला कर दिया है। क्लोज क्वोट। आर्यन बिना एक पल गंवाए सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन उसके मन में अब एक नया सवाल गूंज रहा था। अगर काव्या निर्दोष है, तो फिर उसके खिलाफ यह चेतावनी किसने छोड़ी? अध्याय स्टेट, अंधेरी सुरंग, भाग 3 समाप्त। यह रहा अध्याय 8, अंधेरी सुरंग का चौथा भाग। अध्याय नंबर, अंधेरी सुरंग। भाग 4, विश्वास की अंतिम परीक्षा। समय सुबह 8 बजे। स्थान 8 आर्ट परिसर की ऊपरी सुरंग। आर्यन पूरी गति से सीढ़ियां चढ़ता हुआ बाहर पहुंचा। जैसे ही लोहे का दरवाजा खुला, सामने का दृश्य देखकर उसके कदम रुक गए। विक्रम जमीन पर पड़े थे। उनके कंधे से खून बह रहा था। मीरा घाव पर पट्टी बांध रही थी। काव्या घबराकर बोली, सर, किसी स्नाइपर ने अंधेरे से गोली चलाई। हम हमलावर को देख भी नहीं पाए। आर्यन ने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सुरंग फिर से शांत थी। केवल दूर टपकते पानी की आवाज सुनाई दे रही थी। विक्रम ने मुश्किल से आंखें खोली। उन्होंने आर्यन का हाथ पकड़ा। क्या तुम्हें कुछ मिला? आर्यन ने कुछ पल सोचा, फिर बी ड्राइव वाली चाबी अपनी जेब में ही रहने दी। उसे महसूस हुआ कि अभी हर जानकारी सबके साथ साझा करना सुरक्षित नहीं है। मुझे बस एक पुराना रिकॉर्ड मिला, उसने इतना ही कहा। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा, मानो वे समझ गए हो कि आर्यन ने पूरी बात नहीं बताई। तभी काव्या ने डायरी खोली। सर, देखिए। डायरी का एक पन्ना अपने आप खुल गया था। उस पर अर्जुन सिंह की लिखावट में लिखा था, ओपन क्वोट, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, क्लोज क्वोट, ओपन क्वोट, तो समझो दुश्मन तुम्हारे बीच पहुंच चुका है। क्लोज क्वोट। नीचे 3 नाम लिखे थे, विक्रम, काव्या, राघव, और उनके नीचे केवल एक पंक्ति, ओपन क्वोट, इनमें से एक पर पूरी तरह भरोसा करना। ओपन क्वोट, बाकी 2 तुमसे कुछ न कुछ छिपा रहे होंगे। क्लोज क्वोट। पूरा समूह एक दूसरे को देखने लगा। काव्या ने धीरे से कहा, सर, इसका मतलब हम में कोई गद्दार नहीं भी हो सकता, लेकिन हर किसी के पास कोई न कोई राज जरूर है। अमन ने सिर हिलाया। अर्जुन हमेशा आधा सच लिखते थे, ताकि गलत हाथों में पड़ने पर डायरी किसी की जान न ले। उसी समय सुरंग के भीतर से तेज हवा चली। डायरी के कई पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक मुड़ा हुआ नक्शा नीचे गिरा। काव्या ने उसे फैलाया। वह पूरे एथरीन परिसर का वास्तविक नक्शा था, लेकिन उसमें एक जगह लाल स्याही से गोला बना हुआ था। ओपन क्वोट, शून्य कक्ष 0 चेंबर। क्लोज क्वोट। अमन का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। नहीं, वह कमरा नहीं खुलना चाहिए। आर्यन ने पूछा, क्यों? अमन ने गहरी सांस ली। क्योंकि वहीं ऑपरेशन भ्रम की पहली गलती हुई थी, और वहीं अर्जुन आखिरी बार मेरे सामने दिखाई दिए थे। तभी सुरंग में जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पीछे का रास्ता चट्टानों से बंद हो गया। काव्या ने घबराकर कहा, सर, अब हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है। वह रास्ता सीधे 0 चेंबर की ओर जाता था। आर्यन ने नक्शा मोड़ा और अपनी जेब में रख लिया। उसने टीम की ओर देखा। अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं है। जो भी सच है, वह इसी सुरंग के अंत में मिलेगा।
सभी आगे बढ़ने लगे, लेकिन सबसे पीछे चलते हुए विक्रम ने चुपके से अपनी जेब से एक छोटा सैटेलाइट ट्रांसमीटर निकाला। उन्होंने उसे एक पल देखा और फिर बिना किसी को बताए चट्टानों के बीच छिपा दिया। उसी क्षण उस ट्रांसमीटर पर एक हरी बत्ती जल उठी। कहीं बहुत दूर एक अज्ञात स्क्रीन पर संदेश उभरा, ओपन क्वोट, टारगेट मूविंग टू जीरो चेंबर, क्लोज क्वोट। और स्क्रीन के सामने बैठा एक अनजान व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया। उसने केवल एक शब्द कहा, ओपन क्वोट, शुरू करो, क्लोज क्वोट। अध्याय 18, अंधेरी सुरंग, भाग हुआ समाप्त। ये रहा अध्याय अलाइड अंधेरी सुरंग का समापन भाग। अध्याय अम्बाइट अंधेरी सुरंग। भाग बाय, शून्य कक्ष समय, सुबह 9 बजे, स्थान जीरो चेंबर, 8th परिसर। संकरी सुरंग अचानक एक विशाल गोलाकार कक्ष में खुल गई। दीवारें काले पत्थरों से बनी थी। बीच में एक गोल धातु का प्लेटफॉर्म था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, ओपन क्वोट, जीरो चेंबर, क्लोज क्वोट। कक्ष के चारों ओर 12 स्टील के दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक वर्ष लिखा था, 2006, 2007, 2008 और सबसे अंतिम दरवाजे पर 2006। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, यह क्या है? अमन आगे बढ़े। ये भ्रम की स्मृति नहीं, उसका इतिहास है। हर दरवाजे के पीछे उस वर्ष की सबसे गुप्त घटना दर्ज है। आर्यन की नजर सीधे 2006 वाले दरवाजे पर गई। यहीं से सब शुरू हुआ था। उसने B12 चाबी निकाली। जैसे ही चाबी ताले में लगी, पूरे कक्ष में गूंजती हुई यांत्रिक आवाज सुनाई दी, ओपन क्वोट, एक्सेस ग्रांटेड, क्लोज क्वोट। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर धूल से भरा एक छोटा कमरा था। बीच में एक प्रोजेक्टर और सामने केवल एक कुर्सी। आर्यन बैठ गया। प्रोजेक्टर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर अर्जुन सिन्हा दिखाई दिए। इस बार ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं थी। वह सीधे कैमरे की ओर देख रहे थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन आंखों में गहरी चिंता थी। ओपन क्वोट, अगर तुम ये संदेश देख रहे हो, क्लोज क्वोट, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, क्लोज क्वोट। आर्यन की आंखें भर आईं। अर्जुन आगे बोले, ओपन क्वोट, सब लोग तुम्हें बताएंगे कि ब्लैक चेयरमैन कौन है, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, लेकिन किसी पर विश्वास मत करना, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, क्योंकि ब्लैक चेयरमैन कोई एक व्यक्ति नहीं, क्लोज क्वोट। ओपन क्वोट, बल्कि एक पद है, क्लोज क्वोट। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। विक्रम ने अविश्वास से कहा, क्या? वीडियो आगे बढ़ा। ओपन कोट, जिस दिन एक ब्लैक चेयरमैन गिरता है, क्लोज कोट। ओपन कोट, उसी दिन दूसरा उसकी जगह ले लेता है, क्लोज कोट। ओपन कोट, यही वजह है कि हमने 20 वर्षों तक गलत आदमी का पीछा किया, क्लोज कोट। काव्या ने घबराकर कहा, मतलब हम जिस व्यक्ति को पकड़ना चाहते थे वह शायद असली मास्टरमाइंड ही नहीं था। अर्जुन ने कैमरे की ओर देखा। ओपन क्वोट, अगर तुम इस रिकॉर्डिंग तक पहुंच गए हो, ओ क्लोज क्वोट, तो समझ लो कि अगला ब्लैक चेयरमैन तुम्हारे बहुत करीब है, क्लोज क्वोट। अचानक वीडियो रुक गया। स्क्रीन पर एक डिजिटल फोटो उभरी। उसमें पूरी टीम दिखाई दे रही थी, आर्यन, काव्या, विक्रम, मीरा, अमन और उनके पीछे एक धुंधली परछाई। जैसे ही तस्वीर जूम हुई, परछाई का चेहरा धीरे धीरे साफ होने लगा। सभी सांस रोके स्क्रीन को देखने लगे, लेकिन ठीक उसी क्षण पूरे परिसर की बिजली चली गई। धड़ाम, अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड बाद आपातकालीन लाल लाइटें जल उठी और उसी लाल रोशनी में कक्ष के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह पहले वहां नहीं था। उसने काले दस्ताने पहन रखे थे। हाथ में साइलेंसर लगी पिस्तौल थी। उसने बिना कुछ कहे सीधे अर्जुन सिन्हा की डायरी की ओर बंदूक तान दी। धाए। गोली डायरी को आर्यन के हाथ से उछालते हुए दूर जा गिरी। इसके पहले कि कोई प्रतिक्रिया देता, उस व्यक्ति ने डायरी उठाई और पीछे की दीवार में खुलते एक गुप्त दरवाजे से बाहर भाग गया। डायरी, आर्यन चिल्लाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। बाकी टीम भी उसके पीछे भागी, लेकिन गुप्त दरवाजे के दूसरी ओर सिर्फ एक लंबी अंधेरी सुरंग थी, जिसमें भागते हुए उस रहस्यमय व्यक्ति की परछाई धीरे धीरे गायब हो रही थी। आर्यन ने अपनी पिस्तौल मजबूती से पकड़ ली। अब यह केवल एक दस्तावेज वापस लाने की दौड़ नहीं थी। यह उस आदमी का पीछा था जो शायद अगले ब्लैक चेयरमैन की पहचान जानता था। अध्याय माइट अंधेरी सुरंग समाप्त। अगला अध्याय 9
आखिरी दौड़ आर्यन डायरी चुराने वाले रहस्यमय व्यक्ति का पीछा करेगा। उस पीछा में पहली बार आमने सामने की भिड़ंत होगी और ब्लैक चेयरमैन के संगठन की सबसे गुप्त पड़त खुलने लगेगी।